रख अपने दोनों भाइयों से रिश्ता। आज से नहीं, बल्कि अभी से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। छवि आपकी छोटी बहन है, आपकी आंखों के सामने उसका अपमान हुआ है। आप ये बात भुला सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का अपमान अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता हूँ। बाबू, जिस घर को मैंने और तेरे बाबा सा ने माला की तरह पिरो कर रखने की कोशिश करी, आज उसी माला के मोती टूट टूट कर बिखरने लग गए। छवि और मोहित ने बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ दिया, पर जी देखकर छुरा मारे को तो ऐसे लगा जैसे कोई मारे कागज के टुकड़े, मारे कागज के टुकड़े काट कर रख रहा। बाबू, बाबू आप अपने आप को संभालिए। किसका दोष है, किसे कैसे समझाए बेटा। मोहित कह हुए हैं ये फोन छवि के फोन से गया था, और छवि कसम खा के कह हुए हैं ये सब उसने को नहीं किया। अब सच के है कैसे पता चले। हम तो बस अपना टूटता हुआ घर देख रहे थे। बाबा साहब, आज जो कुछ हुआ वो सोचा भी नहीं था, वो ठीक ना है। लेकिन आप तो जानते हो ना मोहित और छवि कैसे। तो जानती है ना बाबू उसको बचपन से वो कैसा है, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि उसको पार्लर के बंद हो जाने का गुस्सा है। बस उसी की भड़ास निकाल दी उसने छवि पे। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही उसका ये गुस्सा ठंडा होगा ना, वो फिर से एक ही थाली में खाएंगे, और समय बीतने के साथ ही उसको इस बात का एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया आज सबके सामने। तब मैं समझाऊंगा बाबू उसको। सूरज जी सही कह रहे हैं बाबू, आप हौसला रखिए। ठाकुर जी की कृपा हो, ऐसा ही कुछ हो। माँ बाप तो हमेशा यही चाहे कि उसकी औलाद हमेशा एक साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे। पर छुरा अब बात जवाई सा की भी है। जवाई से नाराज होकर गए। हे हमारा राम जी, ये बात छवि के ससुराल पहुंचेगी। मारो मन डर रहे छुरा, अगर समदन से हमारे से पूछेगी कि जवाब दूंगी उन्हें। बाबू, दिलीप जी के घर वाले बहुत समझदार हैं, अब देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा साहब, बाबू आप दोनों हिम्मत रखें, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबू।
सब ठीक हो जाएगा। बस तू धीरज रख, अपनी तबीयत को संभाल। समझ में आया आपको? चुनावी माहौल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बाहर से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और होमगार्ड भी मंगा लिए गए हैं, ज्यादा संवेदनशील इलाके, जैसे कि ये हैं। यहाँ पर पुलिस चौकियां बनाकर एक एक गाड़ी राउंड पर घुमा दूं पेट्रोलिंग के लिए। यहाँ करीबन 6 पुलिस चौकियां बनेगी। ये देखो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर स्टाफ 24 घंटे रहेगा और सभी अधिकारियों के बीच में 24 घंटे संपर्क रहना बहुत जरूरी है। जी मैडम जी। आप लोग भाई, चुनाव का समय है, 70 काम हो गए हैं। अब काम देखें कि तुम लोगों को संभालें। नहीं, हमें तो मैडम जी से मिलना ही है। केरट लगा रखी है, मैडम जी से मिलना है, मैडम जी से मिलना है। ये हवलदार केतन इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं आम जनता के साथ में? ओ जी, ये यहाँ के लोकल गांव वाले हैं जी। वो है ना, नु लगता है कि सारी पुलिस फोर्स खाली बैठी रहती है। वो जरा सी गल होती नहीं है कि दौड़े चले जाते हैं पुलिस के पास। ओ मैडम जी, इन्होंने छड्डो, वो ऐसे वेट भी कर लेंगे। और तुसी बताओ जी, आगे की करना है? ऑफिसर कोहली, कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह से चुनाव का बहाना करके हम आम जनता को टाल नहीं सकते। ये लोग भी अपनी तकलीफें लेकर हमारे पास आए। हमारा फर्ज है उनकी तकलीफें दूर करना और इन्हें सुरक्षा प्रदान करना। मैं देख कर आती हूँ। भाई अंदर ना जा सकते आप लोग, 50 काम है अंदर। मैडम जी ना मिल सकती। कांस्टेबल केतन, ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप इनके साथ? अगर ये लोग पुलिस स्टेशन आए हैं तो जरूर इनके कोई समस्या ही होगी। तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि तुम इनकी समस्या ध्यान से सुनो और उसका समाधान करने की कोशिश करो। ओ ना मैडम जी, मैं इनको समझा रहा था बहुत देर से, इलेक्शन का टाइम है, पर ये लोग मान ही ना रहे थे। इलेक्शंस का बार बार नाम लेकर चीजों को टालो मत। जी मैडम जी। देखिए, मैं एएसपी संध्या राठी हूँ। अगर आप में से किसी की कोई भी समस्या है, ये सबकी जो भी समस्या है, आप मुझे बेहिचक बता सकती हैं। मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैडम जी, वो हमें पता चला ना कि नई अफसरानी जी थाने में आई हैं, तो हम सब आपको देखने, आपसे मिलने चले आए। 65 साल की उम्र हो गई हमारी। आज पहली बार एक औरत को पुलिस अफसर के रूप में देखा है हमने। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या एक बार मैं आपको छूकर देख सकती हूँ? हाँ। काकी सा, ये तो बिल्कुल हमारी ही जैसी है। काकी सा, ये तो थानेदारनी होने के बावजूद भी गुस्सा नहीं कर रही है। मैं आपकी तरह एक औरत ही हूँ, आपकी तरह एक आम इंसान ही हूँ, तो फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ? अलग तो आप हैं ही अफसरानी जी, मर्दों वाले काम जो करती हैं आप। हमें तो ये सब देखकर सपने जैसा लगता है। काकी साहब, ये मेरा काम है। आप सभी तो अपना घर चलाने के साथ साथ कुछ काम करते हैं। वैसे ही ये मेरा काम है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से कौन कौन है जो घर में काम करने के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं? अपने जरा हाथ ऊपर कीजिए। तो आप सब मेरे जैसी हैं। क्योंकि काकी साहब, घर तो सभी औरतें चलाती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलकर काम करना, ये दो जिम्मेदारियां संभालना कोई साधारण बात नहीं है। आप और मैं दोनों यही कर रहे हैं, तो आप मुझे इतना बड़ा मत बनाइए। बल्कि मैं तो काकी साहब से आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि मैं अपने काम को पूरे तन मन से, हौसले से, पूरी ईमानदारी से कर सकूं। बड़ी अफसरानी जी, हम सबका आशीर्वाद, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ है।
अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। हम आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके रहते अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। मुझे इतना मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद काकी साहब। और भी कुछ कहना बाकी है? ऐसे क्यों खड़ी है? नहीं भाभो, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। परी का सामान खत्म हो गया है तो तेवर जी क्या बैंक चले गए क्या? नहीं, वो ग्राहक विभाग गए हैं। हाय हाय हाय, ये रईसी भी ना बड़ी बुरी चीज है। ये एक बार लग जाए ना तो बड़ी मुश्किल से छूटे हैं। देखो तो ऐसी हालत आ जाती है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, वो भी छोटे मोटे सामान के लिए। मारे को तो बड़ा तरस आ रहा है देवरानी जी आपके ऊपर। मीनाक्षी, एमिली, ये पैसे रख लो। ले ले पीलड़ी। रख ले। मीनाक्षी, एक ही परिवार, एक ही छत के नीचे रहने वाले 2, 3, 4 भाइयों के बीच में अपना पराया कुछ नहीं होता। सब उनका अपना होता है मीनाक्षी। जब घर वाले, भाभो ये सब कुछ नहीं बोल रहे तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? मैं कहाँ बोल रही जेठ जी, मैं तो क्या बात है मेरी? मुझे लगा था 1000-1200 रुपए ले आओगी। 2500 रुपए, बहुत बढ़िया। मोहित, आखिर कब तक तुम मुझसे ऐसे झूठ बुलवाकर पैसे मंगवाते रहोगे? मोहित, मुझे सब करना अच्छा नहीं लगता। तो शर्म सी भी आने लगी है। मोहित, तुम कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? कहना क्या चाहती हो? हमारे हिसाब से यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ मैं। 10 जगह बाहर भटक के आता हूँ रोज में। हर दोस्त को बोल के रखा है मैंने, हर बैंक में एप्लीकेशन डाल के रखी है। अब नौकरी नहीं मिल रही तो अपने आप को बेच दूं मैं? मोहित, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मोहित, मैं जानती हूँ तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो और तुम ये कोशिश जारी भी रखो। पर मैं इतना कह रही हूँ कि हम तुम्हारी नौकरी जाने वाली बात घर वालों से ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। मोहित, मुझे लगता है कि हमें ये बात जाकर भाभो और बड़े जेठ जी को बता देनी चाहिए। और मोहित, तुम ही सोचो, कल को अगर घर वालों को ये बात किसी बाहर वाले से पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है तुम्हें? तो ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं मैं, ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं दूसरी प्रॉब्लम भी गले मोल लूं। अभी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है छवि का बाहर, उसके बाद उन्हें यह पता लगेगा कि मेरी नौकरी चली गई है तो यही सोचेंगे कि नौकरी जाने का गुस्सा मैंने छवि पे निकाला है। मेरी नौकरी जाने की बात अगर घर पे पता चली ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें ये बात पता चलने से पहले मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगा। अब तुम हाउसवाइफ, घर के काम में ध्यान दो, मुझे सलाह देने की कोशिश भी मत करो। छोरा, किसको फोन है? दिलीप जी के घर से फोन आया। हेलो सूरज जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। छवि की ससुर जी,
आपने ये ठीक नहीं किया। ताकि नंदन पैसा का मायके आना जाना बंद होने वाला है आज। आते जरा सुन तो सही, ये बात हो रही है। सूरज जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ये ठीक नहीं किया। चाचा जी, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ। अगर आप हमारी नाराजगी समझ रहे हैं तो फिर ऐसा तोहफा भेजने का क्या मतलब हुआ? चाचा जी नाराजगी अपनी जगह है। छवि हम सब भाइयों की इकलौती बहन है, तो हमने सोचा कि खाली हाथ कैसे जाएगी, इसलिए बस ऐसे ही आप सबके लिए वो। हम सबके लिए? इसका मतलब आपको हमारी नाराजगी से कोई सरोकार नहीं है जो आपने ऐसा तोहफा भेजा। हम लोग तो सब यहाँ हैरान हो गए हैं देखकर। तो आप लोग समझ गए ना? मैं कमिंग सर जी। हमारे हाथों में नो चूड़ियां है। वो थोड़ा ठहरो, मैडम की कुछ मजबूरियां हैं। अरे मैडम जी, ऐसे क्या देख रहे हो? हमारी आजादी का संदेशा आ गया है। आपकी मेहमान नवाजी छोड़कर जा रहे हैं हम। अरे अब तो विश्वास हो गया होगा मैडम जी, हैं? आजाद तुम हथकड़ी से हुए हो, मेरी नजरों से नहीं। याद रखना कि मेरी नजर तुम पर 24 घंटे है, इसलिए बच के रहना। अरे क्या डायलॉग मारा कोली, हैं? मैडम जी क्या बात है? इस नाचीज को इतनी इज्जत है? हम तो आते आपकी नजर में स्पेशल हो गए हैं जी। हमारी तो पर्सनैलिटी ऐसी है जी, कोई भी प्यार कर लेता हमारे से, हैं? मैडम जी, सारी फोर्स हमारे पीछे मत लगाना, वरना कोई लुटेरा पीछे से सारा कुछ साफ करके चला जाएगा, हैं? अरे कुल्ली, वो कौन सा गाना है वो? लुटेरा लूट गया है। आपकी बेल हो चुकी है, आप जा सकते हैं। सकते हैं मैडम जी, नाराज क्यों हो रहे हो? लेकिन जाते जाते एक बात बता दे मैडम जी, हम अपने हिसाब के पक्के हैं। हमने कल आपके 48 मिनट बर्बाद किए तो आपने हमको जेल में डाल दिया, और आपने तो पूरा 1.5 दिन खराब कर दिया हमारा। अब उसका हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा। आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए। तब जाके तो हिसाब बराबर होगा ना, हैं? जल्दी मुलाकात होगी मैडम जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।